साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं अम्बेडकर एजुकेशन। आज मैं भारत के संविधान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जो कि आप लोगों के हित के लिए उत्तम होगी। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए इतिहास है। उस इतिहास को मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। उससे आपको जानकारी मिलेगी कि संविधान की क्या ज़रूरत पड़ी। आप लोग देखिएगा, ये है भारत का संविधान। इसके निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब अंदर खोल के देखते हैं। ये भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 105वें संशोधन के द्वारा 2022 में निर्गत किया गया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये है संविधान निर्माता का चित्र। ये है संविधान की प्रस्तावना। आइए इसको निकट से पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये आपका संविधान निर्माता का चित्र है। इसके बाद में आप आइएगा संक्षिप्त इतिहास संविधान का। भारत का संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ। अब संक्षिप्त इतिहास पढ़ करके देखते हैं। भारतीय संविधान विकास का संक्षिप्त इतिहास। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी। आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। सेकेंड, बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। थर्ड, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब है 1784 का पिट का इंडिया एक्ट। इस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। फर्स्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। सेकेंड, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। नंबर आगे आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा नियंत्रण के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि की भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की। उसके बाद में आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा फर्स्ट कंपनी अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
सेकेंड, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों के लिए प्राधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। फर्स्ट, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। उसके बाद में है 1863 का 53 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके बाद में है 1858 का चार्टर अधिनियम। भारत का शासन प्रणाली से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद में है 1861 का शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ तथा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद में है 1892 का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद में अगले भाग में दिया जाएगा। साथियों, जब तक के लिए अनुमति। और वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही जब आप लोग चैनल को अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक बढ़ेंगे तो आप लोगों को जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको देखने को जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।